प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश, छोटे छोटे शब्दों के अंश जो किसी शब्द के पूर्व, शब्द किसे कहते हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द के पूर्व पहले, यानी कि एक शब्द है उससे पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन उसके अंदर बदलाव ला देते हैं, बदल देते हैं, या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या उसके अर्थ की कोई अलग से विशेषता बताते हों, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे उपसर्ग है और कार एक शब्द है, तो इसमें देखो ये दोनों मिलने के बाद एक नया परिवर्तन आ गया, इसमें विशेषताएं बताई गई और अर्थ भी बदल गया, जैसे उपकार। आगे है उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतिविधियां होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। कोई शब्द दिया गया है, उससे यानी कि शब्द से आगे जुड़ती है उपसर्ग, तो उसमें उपसर्ग जोड़ी जाए, उसके अंदर एक पूरा शब्द बनेगा, तब एक विशेषता प्रकट होगी। जैसे पर उपसर्ग है, इसके अंदर बल शब्द जोड़ दिएगा, तो ये शब्द पूरा बन गया परबल, तो ये एक नया अनोखा विशेषता बता रहे हैं। जैसे अनु प्लस शासन, अनु उपसर्ग, शासन शब्द, पूरा शब्द बन गया अनुशासन, इसमें परिवर्तन हो गया। आगे है नंबर 2, शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी कि शब्द का जो पहला शब्द है उसके आगे उपसर्ग जुड़ेगी और उपसर्ग जुड़ने के बाद बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाएगा। जैसे शब्द है सत्य, उपसर्ग जोड़े हमने ए, तो ये सत्य का उल्टा शब्द हो गया असत्य। वो अप प्लस यश, तो यश शब्द है जिसे कीर्ति कहते हैं, यश, और आप इसके आगे जोड़ दिया तो इससे यश का उल्टा शब्द बन गया, ये अपयश। नंबर 3 है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ, जो पहले मूल अर्थ है, जो शब्द का मूल अर्थ है उसी के लगभग एक जैसा ही अर्थ बताना, यानी कि इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, उसके आसपास ही ऐसा ही अर्थ लगभग बता देना। जैसे शुद्ध शब्द है, इसके आगे हमने वी उपसर्ग जोड़ दी तो वी शुद्ध। जैसे ब्रह्मण शब्द है, परि उपसर्ग जोड़ दी तो परिभ्रमण, ब्रह्मण का भी लगभग यही अर्थ है और परिभ्रमण का भी लगभग यही अर्थ है, इसलिए इसे का ये खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। उपसर्ग की संख्या, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। इसके उपसर्ग अलग अलग हैं हिंदी के अंदर, जैसे कुछ हिंदी में संस्कृत के भी उपसर्ग लिए जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं कुछ। नंबर 3 है जैसे उर्दू के उपसर्ग लिए जाते हैं। नंबर 4 अंग्रेजी के उपसर्ग। नंबर 5 अपसर्गवर्त अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो अविकारी होते हैं और जिनके अर्थ में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, संज्ञा का तुमने पता है, संज्ञा क्या होती है, किसी जिस शब्द से किसी वस्तु स्थान आदि का बोध हो। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण देखिए इनके, संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अति प्लस अति उपसर्ग है, इसके 2-3 शब्द बनाए गए हैं, जैसे अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त। अगला है अधि, अधि उपसर्ग है, इसके 2-3 उपसर्ग बनाए गए हैं, कम से कम 2 शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग दिए गए होते हैं पेपर में, तो उन उपसर्गों से जो उपसर्ग दिया गया है
उनसे कम से कम दो शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष इत्यादि। अगला है नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। अन, इसी प्रकार से अन उपसर्ग है, इसके पीछे कोई भी शब्द जोड़े जाते हैं और पेपर में दो शब्द पूछे जाते हैं कम से कम, तो ये ऐसे बनाने, जैसे अन के साथ मोल जोड़ दिया, अनमोल। अगला है अनजान, अन के साथ जान जोड़ दिया, अनजान, अनकहा इत्यादि। अध के साथ अध जला शब्द जोड़ दिया, अध जला, अध खिला, अधि कचरा, अध कचरा, अध मरा इत्यादि। अगला है नंबर 3, उर्दू के उपसर्ग। ला, ला के साथ चार जोड़ दिया, लाचार, जवाब जोड़ दिया, लाजवाब, लापरवाह इत्यादि। बद के साथ सूरत, बदसूरत, नाम जोड़ दिया, बदनाम, बदमाश इत्यादि। नंबर 4 है अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अगला है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। नंबर 5 उपसर्ग वर्त, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जैसे अधपतन। अधय का उपसर्ग साथ में जोड़ करके ओ की मात्रा बन जाती है भैया, इसलिए अधोगति, अधय के साथ गति जोड़ दिया तो ये हो गया अधोगति। इसी प्रकार से अधय के साथ मुखी जोड़ दिया, अधोमुखी। आगे है अंतःकरण, अंतःपुर, और इन विसर्गों का रय हो गया, इसलिए अंतर्मन, अंतर्देशीय इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य, ये जो उपसर्ग आपको समझाए गए हैं इनको अच्छी तरह से पहले समझना है, इसके बाद साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।